गुड मॉर्निंग बच्चों, कक्षा 11 फिजिक्स 16 तारीख का वीडियो हम आपको दे रहे हैं। हम चैप्टर आपको बता रहे थे ऋजुरेखी पथ पर गति। ऋजु रेखीय पथ पर गति। इस चैप्टर की थ्योरी हमने खत्म कर दी थी। अब हम आपको इसके कुछ उदाहरण आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे उदाहरण आप नंबर 1 देखिए। उदाहरण में दिया है कि एक कण 2 मीटर व्यास के, पहले हम प्रश्न लिख देते हैं। एक कण 2 मीटर व्यास के एक अर्धवृत्तीय पथ पर एक अर्धवृत्तीय पथ पर एक छोर से यात्रा आरंभ करके दूसरे छोर पर पहुंच जाता है। एक छोर से यात्रा प्रारंभ करके दूसरे छोर पर पहुंच जाता है। कह रहा है कण द्वारा चली गई दूरी और दूसरा विस्थापन। पहला पूछ रहा है कण द्वारा चली गई दूरी और फिर दूसरा पूछ रहा है विस्थापन। चलिए इस सवाल के बेस पर चलिए कि एक कण 2 मीटर व्यास के एक अर्धवृत्तीय पथ, पहले हम एक अर्धवृत्तीय पथ बनाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए पूरा वृत्त होता, हम जैसे डाट लेंगे पूरा वृत्त आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना। ये मान लीजिए इसका केंद्र है, ये इतना इसका अर्धवृत्तीय पथ, मतलब वृत्त का आधा पथ, ठीक है। और आधा हमने डाट लेने से वृत्त पूरा कर दिया। तो एक कण 2 मीटर व्यास क्या होती है? केंद्र से परिधों तक की दूरी, है ना। केंद्र से दोनों ओर परिधि तक की दूरी, यानी व्यास आपकी दो त्रिज्याओं के योग के बराबर होती है। इसे हम पूरा व्यास कहेंगे। व्यास ये दे दिया है 2 मीटर और इतनी दूरी त्रिज्या कैसे प्रदर्शित करते हैं? आर से, और ये भी आपकी त्रिज्या ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। त्रिज्या आर बराबर व्यास, देखो पूरे व्यास का एक त्रिज्या पूरे व्यास की आधी है ना, तो व्यास बटे 2। आप देख सकते व्यास का मान 2 है, 2/2 अर्थात 1 मीटर। अब इसके सॉल्यूशन में हम चलते हैं कि त्रिज्या आपकी कितनी आ गई? 1 मीटर। आपने देख लिया। कह रहा है कि एक कण द्वारा चली गई दूरी, कण मान लीजिए यहां से चलना प्रारंभ करता है और इस पथ पर चलता है और इसके बाद यहां जाता है, तो कण द्वारा चली गई दूरी ये होगी, है ना। अब आपको पता होगा कि वृत्त की परिधि, फॉर्मूला क्या होता है? 2πr, वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि का मतलब ये पूरा ये दूरी, पूरी लंबाई इसकी, ये 2πr कहलाती है। अब ये कि इतना कितना है ये? इसका आधा, तो अर्धवृत्तीय परिधि, अतः अर्धवृत्त की परिधि 2πr का आधा करेंगे, 2 से भाग दिला देंगे, कितना आ गया? πr। और कण द्वारा चली गई दूरी
यही अर्धवृत्त की परिधि है ना। लिख लेंगे इस अतः कण द्वारा चली गई दूरी बराबर अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि और अर्धवृत्त की परिधि का मान क्या आया है? पाई आर। पाई आर का मान 1 मीटर अर्थात पाई मीटर, या पाई का मान हम यहाँ रख सकते हैं। पाई का मान कितना होता है? 22/7 या 3.14 मीटर या 22/7 मीटर। ठीक है, दोनों में से कोई एक आंसर रख सकते हैं। तो ये कण द्वारा चली गई दूरी, इतनी दूरी ये अर्धवृत्त की परिधि के बराबर हो गई। अब इसी में एक चीज और पूछ रहा है, विस्थापन। हमने दूरी और विस्थापन दोनों में आपको हमने अंतर समझाया था कि दूरी किसे कहते हैं, विस्थापन किसे कहते हैं। दूरी किसी भी दिशा में चली गई टोटल कुल दूरी ये होती है, मगर विस्थापन क्या होता है? उसका प्रारंभ बिंदु ये है और अंतिम बिंदु यहाँ पे खड़ा है ये है। तो प्रारंभ बिंदु से अंतिम बिंदु तक की दूरी डायरेक्ट ये दूरी है और ये है क्या? व्यास। ठीक है, तो यहाँ पर आप विस्थापन भी, ये तो चलिए इसका पहला पार्ट हो गया है ना, इसको आप लोग उतार लीजिएगा। अब इसका दूसरा पार्ट विस्थापन को हम रब करते हैं। दूसरा पार्ट है विस्थापन, और विस्थापन आपका क्या है? अर्धवृत्त का व्यास। ठीक है, अर्धवृत्त का व्यास जो कि कितने मीटर है? 2 मीटर, अर्थात उसका विस्थापन 2 मीटर हुआ। अब आपको दूरी और विस्थापन में लगभग क्लियरिटी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। अगला भी ऐसे ही, एक कण प्रारंभ में 3 मीटर पूर्व, उदाहरण है एक कण प्रारंभ में 3 मीटर पूर्व और 4 मीटर उत्तर की दिशा में चलकर और 4 मीटर उत्तर की दिशा में चलकर अपनी यात्रा पूरी करता है। अब आपसे पूछ रहा है गणना कीजिए कण द्वारा चली गई दूरी और कण का विस्थापन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये पता होगा कि उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम यही होता है। चलिए इसमें एक कण द्वारा 3 मीटर पहले पूर्व, तो कण मान लीजिए यहाँ चलना प्रारंभ किया, 3 मीटर पूर्व गया, कितनी? 3 मीटर, और उसके बाद 4 मीटर उत्तर, 4 मीटर मान लीजिए उत्तर गया। अब कण कहाँ है? यहाँ चलना प्रारंभ कहाँ से किया? यहाँ से। तो कुल चली गई दूरी, पहली बात तो आपसे पूछ रहा है कि ये संपूर्ण चली गई दूरी पहले नंबर पे, कुल चली गई दूरी आप देख सकते हो, 3 मीटर ऐसे चला है और 4 मीटर ऐसे चला है, तो 3 + 4 अर्थात 7 मीटर। दूसरे में पूछा है ऑप्शन में कि किया गया विस्थापन,
विस्थापन कितना है उस कण का। तो विस्थापन हमने यही बताया, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी, प्रारंभिक ये है और अंतिम ये है, इसके बीच की डायरेक्ट दूरी ये होगी। यहाँ देखो ये एक कोण इसका 90 अंश का है, ये रेक्टेंगल ट्रायंगल बन रहा है, 90 के सामने की भुजा कर्ण होती है और इन दोनों में से किसी एक को लंब आप मान लीजिए और किसी एक को आधार मान लीजिए और कर्ण ही इसका विस्थापन है। नहीं, यहाँ पर विस्थापन त्रिभुज का कर्ण, विस्थापन में क्या होगा त्रिभुज का कर्ण और कर्ण का मान आप निकाल लीजिए, क्योंकि कर्ण बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार कितना है 3, 3 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 4, 4 का स्क्वायर। 3 त्रिक का 9, 4 चौक 16, 16 9 25, इधर ये कर्ण का स्क्वायर आया। ठीक है, तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा √25 अर्थात 5, 25 मार्क से बाहर आ जाएगा और 5 मीटर इसका क्या हो गया विस्थापन। बस दशा कैसी भी कहे, लेकिन आपको सिर्फ चली गई दूरी और विस्थापन में यही देखना है, चली गई दूरी चाहे किसी भी दिशा सबको जोड़ते चले जाओ, मगर विस्थापन में उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति दोनों के बीच में एकदम सीधी दूरी आपको लेना है। ये नहीं कि आप विस्थापन ऐसे लो, एकदम सीधे सीधे उसकी लंबाई क्या होगी वो निकाल दी, विस्थापन निकल आएगा। चलिए बाकी इसके आगे हम आपको अगले वीडियो में भेजेंगे। थैंक यू।